नमस्कार। आपके सामने एक पाठ है शब्द के बारे में। शब्द के जो भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द। बच्चों, प्रयोग के अनुसार शब्दों की भिन्न भिन्न जातियों को हम लोग शब्द भेद कहते हैं। क्या होता है, शब्द के अर्थ में हेरफेर करने के लिए उस शब्द के रूप में भी बदल करना पड़ता है, उसे कहते हैं रूपांतर। और एक शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों का सार्थक समूह। वर्ण उसे हम लोग अक्षर कहते हैं, परंतु शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनता है। कई उदाहरण दिए हैं, जैसे पाठशाला, किसान, शहर, नदी। पर यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, कभी कभी एक अक्षर से अथवा एक वर्ण से भी शब्द बनता है। कैसे? उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे शब्द है मैं। एक ही वर्ण है, फिर भी यह अर्थपूर्ण शब्द बन गया। दूसरा है तू अथवा जा अथवा हाँ। ये जो वर्ण है अथवा एक अक्षर है, इसे भी हम लोग शब्द ही कहते हैं। और बाकी सारे जो शब्द होते हैं अर्थपूर्ण अथवा सार्थक वर्णों से शब्द बनते हैं। शब्द भेद की बात करें तो शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती है और उनको बताने के लिए शब्दों का वर्गीकरण करना पड़ता है। तो शब्दों की विभिन्न जातियां हैं। इसमें पहला है तत्सम, तद्भव, देशी और चौथा भेद है विदेशी। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम अब सब लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा ये भाषाओं की जननी है, यानी माँ है। बहुत सारी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हुआ है। तो तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत से अपने शुद्ध रूप में हिंदी में आए हैं, इन्हीं शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे जो कई शब्द हैं वे संस्कृत के शब्द हैं। जन्म, धर्म, कमल, गौ, आम्र, मयूर, सर्प। दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या है? जो शब्द आए हैं तो संस्कृत से हिंदी भाषा में, परंतु हिंदी में आने के बाद उनके रूप में बदल हुआ है। मतलब शब्दों का रूप बिगड़ गया है, मैंने कहा है। शब्द की रचना अथवा शब्द का रूप बदल गया है। कई उदाहरण मैंने दिए हैं। तत्सम शब्द, फिर से ध्यान में रखो, तत्सम यानी जो संस्कृत से आए हैं शुद्ध रूप में, और तद्भव यानी संस्कृत से आए हैं पर हिंदी में आने के बाद उनमें कुछ रूप में उसके बदल हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख रहे हैं, ये शब्द है अग्नि। हम लोग कहते हैं आग। आग यह तद्भव हुआ है। उसी प्रकार गृह, घर, वानर, बंदर, सत्य, सच, चंद्र, चांद। अब तो आप समझ ही गए होंगे
तत्सम यानी मूल संस्कृत के शब्द और तद्भव यानी संस्कृत के आए हुए हिंदी में शब्द आए हैं, उन शब्दों में कुछ बदल हो गया है। दूसरे शब्द है देशी अथवा देशज, एक ही शब्द है। ये शब्द कैसे है? क्षेत्रीय शब्द है, मतलब जो हमारी देहातों की, गांवों की जो भाषा होती है, तो गांव की भाषा से आए हुए शब्द है। उदाहरण देखें, पगड़ी, पेटी, तेंदुआ, अटकल, खिड़की। और एक भेद है विदेशी शब्द। अपनी हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से, मैंने 2-4 उदाहरण के लिए, या तो अंग्रेजी भाषा, अरबी फारसी, पुर्तगाली अथवा तुर्की, चीनी, जापानी, अन्य भाषाओं से शब्द आए। अंग्रेजी से, जिनका हम लोग अक्सर प्रयोग करते, पार्टी, कॉलेज, डॉक्टर, क्रिकेट, स्टेशन। अरबी फारसी से आदमी, कानून, बेगम, खराब, कैदी, यह अरबी फारसी से। फिर पुर्तगाली शब्द चाबी, आलू, पतलून, साबुन, बटन। और तुर्की भाषा से तोप, लाश, चाकू। तो बच्चों, यह तत्सम और तद्भव वाला जो व्याकरण का पाठ है, कृति पत्र में 9वीं 10वीं की कृति पत्र में बहुत ही कम बार यह देखने को मिला है, परंतु शब्द संपदा में यह है। और इसलिए ये ध्यान में रखना भी जरूरी है। तत्सम और तद्भव शब्द, देशी और विदेशी शब्द। बस आप लोगों को शब्दों की रचना समझानी थी, इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अभ्यास पाठ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।